हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम आपको बल गति संबंधी नियम पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उस समय उसका जो कितना समय में नीचे आएगा, ये सब पढ़ेंगे बारी बारी से। तो स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण मतलब ये पृथ्वी क्या होता है, कोई भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका डिटेल परिभाषा आगे हम पढ़ेंगे। तो इस बात को सबसे पहले पता लगाए थे गैलीलियो ने सबसे पहले क्या कहते हैं, पीसा की झुकी हुई मीनार। पीसा की झुकी हुई मीनार जानते हैं कहाँ, इटली में है। ये आपका जीके का क्वेश्चन हो गया। पीसा की झुकी हुई मीनार, यहाँ पर से उन्होंने क्या किया, 3 अलग अलग द्रव्यमान वाले लोहे की गेंद को नीचे गिराया। तो वो देखते कि तीनों गेंद आपका क्या होता है, एक साथ पृथ्वी पर गिरती है। पीसा की झुकी हुई मीनार से उन्होंने 3 द्रव्यमान की लोहे की गेंद को नीचे गिराया। तो वो देखते हैं कि तीनों का जो गेंद है, तीनों गेंद एक साथ पृथ्वी पर गिरती है। तो इसके आधार पर उन्होंने क्या कहा कि किसी भी वस्तु का मुक्त जो त्वरण है, वस्तु का त्वरण जो है, पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु का त्वरण जो है वो द्रव्यमान से स्वतंत्र है, मतलब उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो ये सब भी हम पढ़ेंगे बारिशपूर्ण आपका जो नंबर प्रश्न सहित। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। और उन्होंने क्या किया, आप देखिए दूसरा प्रयोग उन्होंने बताया था कि यदि एक मान लेते, ये जो बताए थे दैनिक जीवन में ऐसा नहीं होता ना कि तीनों अगर मान लेते एक गिराते हैं तो आपका कागज को, एक पत्थर को, तो क्या होगा ये आपका, तो देखेंगे पत्थर आपका पहले गिरेगा, कागज बाद में गिरेगा। दैनिक जीवन में ऐसा होता है। तो इसका कारण उन्होंने बताए थे क्या, कागज का क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे क्या होता है, वायु का प्रतिरोध अधिक होता है, जिसके कारण ये क्या होता है आपका बाद में गिरता है और यह पहले गिरता है। और उन्होंने बताए थे जो भी वस्तु है सभी एक साथ पृथ्वी पर गिरेगी। उन्होंने इस आधार पर बताया कि मुक्त त्वरण में मतलब क्या, निर्वात में यदि किसी वस्तु को चाहे द्रव्यमान कुछ भी हो, अगर एक साथ ऊपर से नीचे गिराते हैं सब एक साथ पृथ्वी पर गिरेगी। निर्वात में ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने इस प्रयोग को सिद्ध नहीं कर पाए, मतलब सिर्फ बताए थे। लेकिन इसके बाद रॉबर्ट बॉयल नमक वैज्ञानिक ने इस बात को सिद्ध कर दिया। उन्होंने अपने द्वारा बनाए थे हैंड पंप, उसके द्वारा क्या किया, एक जो जार था उसमें से हवा को निकाल के निर्वात बना दिया और 3 अलग अलग या 2 अलग अलग में लेके देखते हैं और निर्वात करके वहां पर क्या करते हैं आपका, जैसे निर्वात करके इसमें एक पत्थर डाल दिया और एक कागज का टुकड़ा मान लेते हैं। तो जब इसको पलटते हैं, मतलब इसको पलटते हैं तो क्या देखते हैं, दोनों एक साथ ऊपर पहुंचती है। मतलब ये जब नीचे हो जाएगा तो मतलब दोनों एक साथ नीचे आती है। तो इस आधार पर बता दिया क्या, जब क्या निर्वात में सभी वस्तु चाहे द्रव्यमान अलग अलग हो, वो सभी एक साथ नीचे गिरेगी। नेक्स्ट आप देखते हैं हम। गुरुत्वाकर्षण का नियम और व्याख्या में बताया सभी वस्तु एक समान त्वरण से नीचे गिरती है, जिसको कहते हैं मुक्त, पता नहीं क्या कहलाती है, सब एक त्वरण के साथ नीचे गिरती है, इसको हम कहते हैं मुक्त पतन। और पृथ्वी के लिए हम जानते हैं क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, जी का मान क्या होता है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। और आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथा आपका पृथ्वी का द्रव्यमान याद रखेंगे, ये आपका पिछले साल परीक्षा में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। याद रखेंगे आपका पृथ्वी का द्रव्यमान आपका 6 × 10⁻24 kg और पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिए थे। याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिए थे। इन्होंने क्या बताए थे कि प्रत्येक पिंड, ब्रह्मांड में जितना पिंड है एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो जैसा हम जानते हैं पृथ्वी क्या होता है, किसी वस्तु को आकर्षित करती है, तो वस्तु भी क्या करता है आपका
पृथ्वी को आकर्षित करती है। चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसका क्या गति बहुत ही कम नगण्य होता है, लगभग नहीं के बराबर, इसलिए हमको पृथ्वी क्या होता है, आकर्षित होती दिखाई नहीं देती है। लेकिन ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करती है। और इनके दोनों बीच लगने वाला बल क्या बताए थे, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने बताए थे एफ समानुपाती जो होता है, दो पिंड होता है वो क्या होते हैं, दोनों के द्रव्यमान जो होता है उनके गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ऐसा नियम न्यूटन ने बताए थे। एफ बराबर जी m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर, जहां आपका पहले पिंड का द्रव्यमान दूसरे पिंड का द्रव्यमान ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कैपिटल जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो इसका मान था 6.67 गुने 10⁻⁻11। अब ये देखिए मान लेते इसका मात्रा आपको याद नहीं हो तो क्या होगा, इसका न्यूटन होगा, और ये जो मीटर स्क्वायर नीचे इधर जाके आपका मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और प्रति ये जो केजी गुने केजी होगा प्रति केजी स्क्वायर। तो आप ये निकल सकते हैं कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। और जी का मान, कैपिटल जी का मान सबसे पहले 1798 में हेनरी कैवेंडिश ने लगाए थे। हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में क्या कैपिटल जी का पता लगाया था। कैपिटल जी का जो वैल्यू था, मान, इन्होंने क्या किया, दो भारी गेंदों को, सोने के दो भारी गेंदों के बीच का जो बल था उसके आधार पर इन्होंने 1798 में क्या किया, कैपिटल जी का पता लगाया था। याद है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैपिटल जी का मान का पता किसने लगाया, तो सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने लगाया था। इन्होंने जो सोने के दो गोले थे उनके बीच जो बल था उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, कैपिटल जी का मान निकाले थे। और ये होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को और अपने आकर्षित करती है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन वस्तु के लिए वही क्या होता है, उसका भार होता है। इसलिए बल और भार का दोनों का मात्रक क्या होता है, आपका न्यूटन होता है। क्योंकि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी के लिए वो उसका गुरुत्वीय बल कहलाएगा, और वस्तु के लिए वो आपका क्या कहेगा, वस्तु के लिए उसका भार कहलाएगा। तो भार बराबर हम कह सकते हैं द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। याद होगा, क्योंकि हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, ma होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो यहाँ पर बल ही क्या है, भार है, तो ये F W बराबर क्या हो जाएगा आपका m गुने g। किसी भी पिंड के लिए हम देखेंगे, किसी भी पिंड के लिए जो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, g बराबर आपका सूत्र होता है g m बट्टे आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, जी तो जानते हैं गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और m है पिंड का द्रव्यमान। जिस पिंड का गुरुत्वीय त्वरण निकालना होगा उस पिंड का द्रव्यमान है, और r है पिंड की त्रिज्या। तो यहाँ से आप पृथ्वी के लिए हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या था, पृथ्वी के सतह के लिए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और नीचे की ओर धनात्मक लेते हैं क्योंकि नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर होता है। तो जब भी गुरुत्वीय त्वरण लेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और जब भी हम अंकी की प्रश्न बनाते हैं तो इसको सुविधा के लिए कभी कभी इसका मान लगभग ले लेते हैं आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान ये आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं सुविधा के अनुसार। ये नीचे की ओर जब भी लेंगे तो प्लस लेंगे, और ऊपर को लेंगे तो माइनस लेंगे। इसका स्पेशल आपका क्लास देंगे जिसमें आपको इससे संबंधित आपको अंकी के प्रश्न बनाना सिखाएंगे कि किसी वस्तु को कितनी ऊंचाई से फेंके की कितना समय नीचे, सब बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ लेते हैं जी बराबर GM बट्टे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जानते हैं F बराबर अभी आपको बताए थे हम G
m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर। तो यहां से हम देखते हैं क्या F बराबर क्या होगा आपका, यहाँ से ये आपका G, तो m गुने G, तो बल बराबर m गुने G यहाँ से आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं भार, क्योंकि जो क्या पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल है, वस्तु के लिए वही तो भार है। तो बल और भार की मात्रक और इकाई एक ही होता है, न्यूटन होता है मात्रक। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका किसी ऊंचाई पर, किसी जब ऊंचाई पर हम जाएंगे तो उस समय G का मान कैसे परिवर्तित होगा, या पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों पर इसका क्या होगा वो हम बताते हैं। अब हम देखते हैं जो G का मान का परिवर्तन कैसे होता है। तो देखते हैं हम, पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाए या हम नीचे जाए तो क्या होगा आपका G का मान घटेगा। H ऊंचाई पर, देखिए हम आपका सूत्र इसका प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, अंकीय प्रश्न जब बताएंगे तब। H ऊंचाई पर जो भी होता है आपका, H ऊंचाई पर जो G का मान आपका होता है क्या देखेंगे, G डैश GM बट्टे R प्लस H का होल स्क्वायर, वो हम बताएंगे। और D गहराई पर, D गहराई पर याद सूत्र को नोट कर लेंगे। D गहराई पर G डैश आपका हो जाता है G1 माइनस D बट्टे 2। इसका विशेष हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। विशेष का प्रयोग आपका कि कितनी ऊंचाई पर जाने पर जो गुरुत्व त्वरण का मान आधी हो जाएगी, कितनी गहराई पर जाने पर आधी हो जाएगी, या बास दे देंगे 3200 किलोमीटर ऊपर पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या हो जाए, ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी सूत्र याद कर लेंगे। H ऊंचाई पर G का मान होता है जो G डैश मान लेते हैं GM बट्टे R प्लस H स्क्वायर, H का होल स्क्वायर। और G डैश जो D गहराई पर जाएंगे तो G1 माइनस D बट्टे 2। याद रखें आप पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाएंगे तो G का मान आपका घटेगा ही घटेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं घूर्णन गति के व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं। घूर्णन गति बढ़ेगा तो G का मान घटेगा, घूर्णन गति घटेगा तो G का मान बढ़ेगा। याद रखेंगे घूर्णन गति बढ़ने पर G का स्मॉल G का, क्योंकि कैपिटल G हमेशा समान होगा, कहीं भी जाएंगे याद रखेंगे कैपिटल G एक नियतांक है, सभी जगह वो समान होगा। तो घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान बढ़ने पर घटेगा और घटने पर बढ़ेगा। याद रख लेंगे घूर्णन गति के अपोजिट होता है, यानी घूर्णन गति यदि बढ़ेगा तो G का मान क्या होगा, घटेगा, और घूर्णन गति घटेगा तो G का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वी के विभिन्न अति पर, जानते हैं पृथ्वी की सतह पर आपका क्या होता है, जीरो होता है, सॉरी पृथ्वी की सतह पर 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगभग होता है। अब हम देखते हैं पृथ्वी का हम ग्लोब पढ़ लेते हैं आपका 0 डिग्री अक्षांश। स्पेशल हमारा वीडियो SPL डिजिटल क्लब जो चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। अक्षांश और देशांतर आप भूगोल का पढ़ सकते हैं। तो देखिए 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक नॉर्थ और एक साउथ, यानी उत्तरी और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी जो आधा गोलार्ध है तो दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहाँ से प्रमुख अक्षांश पहले हम पढ़ लेते हैं आपका 23.5 डिग्री उत्तरी, यहाँ पर आपका नॉर्थ ऊपर चल रहा है, फिर 66.5 डिग्री, और फिर देखेंगे 90 डिग्री, और नीचे सेम उसी तरह हम देखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी, फिर 66.5 डिग्री आपका होगा दक्षिणी और 90 डिग्री दक्षिणी। और दो देशांतर के बीच हमेशा दूरी 111 किलोमीटर होता है। दो लगातार देशांतर के बीच पड़ेंगे, 0 से 23 के बीच हमने पढ़ रहे हैं, 0 से 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी होता है आपका 111 किलोमीटर लगभग। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका इसमें ये आपका जो भी बताएं, ये भूमध्य रेखा, ये क्या आपका कहलाता है, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा कहलाता है, या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर। 23.5 डिग्री जो दक्षिणी है आपका, ये मकर रेखा।
66.5 दक्षिणी आपका अंटार्कटिक रेखा, और 90 डिग्री क्या होता है उत्तरी, सॉरी दक्षिणी है तो दक्षिणी ध्रुव। इस तरह ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त भी कह सकते हैं हम, और ये आपका उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। तो हम बात करें कुल मिला के आपका 179, याद रखिए 179 आपका अक्षांश होता है, 179 अक्षांश होता है, क्योंकि आपका देखेंगे बीच में 0 और फिर इधर से देखेंगे आपका 89 होता है, 10 डिग्री होता है, क्योंकि ये आपका रेखा एक तरह से बिंदु हो जाता है, तो इन दोनों को हम छोड़ देते हैं, तो आपका कुल मिला के 179 आपका क्या होता है अक्षांश होता है। तो इस पे हम डिटेल बता रहे हैं आपका। जैसे देखिए विषुवत, याद रखें अक्षांश जो होता है, अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा ये इक्वेटर कहते हैं। यहाँ पर क्या था, जी का मान सबसे कम होता है, जी का मान सबसे कम होता है, याद रखेंगे जी का मान सबसे कम होता है। और जब हम चलेंगे आपका ध्रुव की ओर, चाहे दक्षिणी ध्रुव हो या उत्तरी ध्रुव, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, यहाँ पर सबसे अधिक होगा। और जानते हैं पृथ्वी क्या है, गोला है, तो पृथ्वी जब केंद्र कहेंगे बीच में इस तरह से चारों पृथ्वी के बीच में 0 होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है 0 होता है, तो पृथ्वी गोला होता है, उसके बीच के जो हम भाग पढ़ेंगे उसमें 0 होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिद्ध करके बताएंगे, जब हम डी गहराई पर पढ़ेंगे तो वो आपको सिद्ध करके हम बताएंगे। तो सबसे कम याद रखेंगे विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। तो यहाँ से हम देखिए ये क्या है, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं PE, मतलब क्या हो गया यहाँ पर आपका, सॉरी GE, और यहाँ पर कह सकते हैं हम GP, पोल पे यानी ध्रुव पर हम बात करेंगे, और यहाँ पर विषुवत रेखा पर। तो यहाँ से क्या होगा, जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव की ओर, जब भी हम बढ़ेंगे तो जी का मान धीरे धीरे बढ़ेगा, और जानते हैं जाके उत्तरी ध्रुव पे सबसे अधिक हो जाएगा, या दक्षिणी ध्रुव को बढ़ेंगे तो भी बढ़ेगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये प्रमुख अक्षांश आपका जो होता है कि जीके के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, तो ये आप प्रमुख अक्षांश को भी लिख लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा आपका जीके द्विनुमान। अब हम देखते हैं हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक जो नियम पढ़े हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये तो बता चुके हैं पहले भी, आपका न्यूटन ने दिए थे, इसका हम प्रयोग पढ़ते हैं। तो पहला हम देखते हैं आपका पृथ्वी में ना, पृथ्वी से हम बंधे होते हैं, पृथ्वी से हम बंधे होते हैं, पृथ्वी से हम ऊपर ऐसे सामान्य स्थिति नहीं रह सकते, लेकिन जब यदि निर्वात कर दिया जाए, भूकंप कर दे सकते, तो हम ऐसे ही उड़ सकते हैं उसके अंदर। तो यहाँ से देख सकते पृथ्वी से हम बंधे होते हैं, पहला। दूसरा आपका पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की वृत्तीय रूप में गति करता है, और इसी तरह पढ़ेंगे चंद्रमा, सॉरी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ये अभिकेंद्रीय बल होता है F बराबर mv² बट्टे r। याद रखिए अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है F बराबर mv² बट्टे r होता है आपका अभिकेंद्रीय बल का सूत्र। तो यहाँ से देख लिया हम आपका। और नेक्स्ट देखते चंद्रमा और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसी के कारण समुद्र में क्या होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। याद रखिए स्पेशल जीके के अभी आप प्रश्न पढ़ेंगे ज्वार और भाटा। तो इस तरह से हमने देखा आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़े। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, याद होगा न्यूटन पढ़े थे, न्यूटन ने याद
क्वेश्चन प्रश्न बता देते हैं। सेब को गिरते हुए देख के उनके मन में सवाल आया था। तो ये भी याद रखेंगे, किस फल को देख क्या था, सेब को गिरते हुए कोई मन में यह ख्याल आया था कि क्या ये पृथ्वी को क्यों गिरी। इसके आधार पर उन्होंने बहुत से खोज किए। तो याद रखेंगे आपका सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो भी सूत्र दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बताएंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण अंकीय प्रश्न कि अगर मानते दे दें दो पिंडों के बीच की दूरी को आधी कर दे और द्रव्यमान को दुगुनी कर दें तो दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा। यदि किसी वस्तु की या पृथ्वी से h ऊंचाई जाने पर g का मान क्या होगा। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर g का मान दुगुना हो जाएगा। इस बार ये आधी हो जाएगी, दुगुना तो का नहीं, क्यों घटेता तो आधी हो जाएगी। या किसी वस्तु को कितनी वेग से हम फेंके कि इतना मीटर ऊंचा पहुंच जाए। ये सब वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, पहले पूरा कंसेप्ट के साथ, उसके बाद आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। धन्यवाद।